स्वागत है जी आपका YouTube पर एक्सरसाइज 6.1। देखो ये आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड प्रॉब्लम है। मोहम्मद नवाजिज अंसारी जी ने क्वेश्चन पूछे थे कि एक्सरसाइज 6.1 के सर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 समझा दीजिए। तो ये आस्क क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू चल रही है उस पर हम फोकस करेंगे। पहले देखते हैं 15th क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का, उसमें कहा गया था कि 6 सीट का जो वेट है वो 45 ग्राम है। ठीक है, तो कितनी सीट का वजन जो है वो 1.5 किलो होगा, है ना। किलोग्राम में दिया हुआ था वो, दैट इज किलोग्राम में दिया हुआ था। 1.5 kg वो किलोग्राम में दिया गया था, तो मैंने इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट सेम कर ली दोनों की, ये भी ग्राम में था और इसको भी मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सोचिए अगर 6 कोई भी पेपर की शीट है, 6 शीट है ना, 1 2 3 4 एंड ऐसी 6 शीट है आपके पास, और उनका जो वेट करते हैं तो 45 ग्राम निकलता है। तो कह रहे हैं कि 1500 ग्राम कितनी सीट का होगा, कम का होगा कि ज्यादा का होगा। ऑब्वियसली ज्यादा का होगा, तो ज्यादा की तरफ आपने हेड लगाया और यहाँ पे टेल। ऐसी इसमें तो हेड और टेल लगाना वेरी इजी। ये 45, ये 1500, तो नीचे की साइड आ गया हेड अपॉन टेल। तो हेड एक्स है, अपॉन में टेल दैट इज 6। यहाँ पे हेड अपॉन टेल क्या है, 1500 अपॉन 45, तो हेड अपॉन टेल हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 डिवाइड में है इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सोल्व करोगे एक्स इक्वल्स टू 200 सीट्स योर आंसर। इसमें जो नई चीज थी वो सिर्फ ये थी कि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि जो 11 मैन है डिग करते हैं, डिग मतलब खोदना। ठीक है, 11 मैन जो है वो 27/4 मीटर जो है खोदते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने एक दिन के अंदर, पूछ रहे हैं कि कितने आदमी या कितने मैन आपको रिक्वायर्ड होंगे 27 मीटर डिग करने के लिए। अगर आपको 27 मीटर खोदना है तो कितने आदमी चाहिए। तो देखो 27/4, 27/4 सॉरी 27। ठीक है, तो नियर अबाउट ये 7 के पास पड़ेगा ना, 4 7 जा 28। तो ये 7 मीटर लिखा हुआ है एक प्रकार से, पूरा 7 नहीं है लेकिन 7 के आसपास लगभग 7 मीटर लिखा हुआ है। तो 7 मीटर के लिए 11 आदमी चाहिए, तो 27 मीटर के लिए तो ज्यादा ही चाहिए, सीधी सी बात है। 27 मीटर अगर आपको कोई कुआं खोदना है या कुछ भी डिगिंग करनी है तो उसके लिए तो आपको ज्यादा ही मैन चाहिए ना। तो इसलिए एक्स की तरफ हेड आएगा और यहाँ पर भी 27 की तरफ हेड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो कैसे होगी देखना, एक्स अपॉन 11 हेड अपॉन टेल। हेड कौन है, एक्स, और अपॉन में 11, ये तो आपने लिख लिया सिंपली। जब इसका नंबर आया तो इसमें हेड क्या है 27, इसके अपॉन में 1 लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी के भी अपॉन में 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 27/1 अपॉन है ना, होल अपॉन, दोनों के अपॉन में ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है। अपॉन में ये 27/4, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई। तो 27 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। यहाँ पे यही लिखा जी मैंने, 27 मल्टीप्लाई 4, और अंदर की अंदर करने पे कितना आएगा 27 इंटू 1, तो 27 इंटू 1। ठीक है, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ 4। ये डिवाइड से इधर किसमें चला गया, मल्टीप्लाई में। 11 4 जा 44 मैन आपको रिक्वायर्ड होंगे 27 मीटर डिग करने के लिए। अब जो 17th क्वेश्चन है ये आपका नेचुरल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक पोल है जिसकी जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है। ठीक है, पोल की लेंथ दी हुई है इन मीटर कि एक पोल है जिसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है, और उससे जो शेडो बनती है, परछाई बनती है, वो 20 मीटर बनती है। भाई जैसे मान लो ये कैप है, ठीक है, ये एक तरह से पोल है, तो इस कैप की जो हाइट है, जो इस कैप की हाइट है, लेट से कि वो 5 मीटर है, और इससे बनने वाली जो शेडो है, ये शेडो जो है इससे बनने वाली, ये शेडो हम मान लेते हैं कि 3 मीटर है। तो ये पूछ रहे हैं कि सेम कंडीशन पर अगर कोई इससे बड़ी चीज, सपोज दैट मैंने यहाँ पे पेन रख दिया इसके साइड में, तो देखो बड़ा पेन है तो शेडो भी बड़ी, ठीक है, कैप छोटी है तो शेडो भी छोटी। सेम वही चीज कह रहे हैं कि यदि शेडो 20 है तो हाइट पोल की 24 रही है, अगर शेडो 15 है तो एक्स की वैल्यू भी क्या रही होगी, कम ही रही होगी। भाई ज्यादा ऊंचाई ज्यादा शेडो, कम ऊंचाई कम शेडो, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, कम रही होगी। तो इस पे हेड ऊपर आएगा, टेल नीचे, यहाँ पे हेड ऊपर टेल नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स इधर आ जाएगा, 20 इधर, 15 मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो 18 मीटर योर आंसर। इसका जो 18th क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक एनालाइज किया गया और देखा गया कि 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर जो डस्ट उड़ती है इन पाउंड, डस्ट मतलब धूल, इन पाउंड, पाउंड एक यूनिट है आपकी मेजरमेंट की, तो उन्होंने पाउंड में दी हुई है कि 7.8 इंटू 10 टू द पावर 8
पाउंड जो है डस्ट उड़ती है 30 दिन के अंदर धरती पर, ठीक है। कह रहे हैं कि पूरे साल के अंदर 365 दिन के अंदर कितनी डस्ट उड़ेगी, कितनी धूल उड़ती है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, यदि 30 दिन के अंदर इतनी उड़ती है तो 365 दिन के अंदर तो ज़्यादा ही उड़ेगी भैया, ज़्यादा दिन ज़्यादा डस्ट, सीधी सी बात है। सो हेड, ये भी हेड, ठीक है, हेड अपॉन टेल रखते हैं 365 अपॉन 30, हेड अपॉन टेल। इधर से हेड अपॉन टेल देखे तो हेड कौन है x और टेल कौन है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड से इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखिएगा 365 अपॉन 30 है तो आपने काट लिया बड़े आराम से, ठीक है जी, 5 से काट लिया मैंने, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, इधर हो गया 15, 5 3 जा 15, ये एज इट इज रहने दिया। सो ये कितना बन गया, यहाँ से 73 आया इंटू यहाँ से 7.8 इंटू 10 टू द पावर 8 आया, अपॉन में 6 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ से पॉइंट हटाया और पॉइंट हटा के नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये कितना बन गया, 60 बन गया। भाई यहाँ पे 6 था ना, देखो इसे छोड़ो, इसे रहने दो, इतना देखो बस, यहाँ 6 था ना, तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के नीचे मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो 10 6 जा 60 बन जाएगा, वो लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, इधर हो गया 18, 2 9 जा 18, इसको भी 2 से डिवाइड किया 30, फिर इसको 3 से डिवाइड किया, दैट इज 3 1 जा 3, 0 से 3 से डिवाइड किया 13, 73 इंटू 13 किया तो कितना आया आपके पास 949 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 10। नीचे से 10 हटाऊंगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, एक डिजिट आगे आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 94.9 इंटू 10 टू द पावर 8। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट यहाँ नहीं रहता, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद ही आता है। तो मैंने इस पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पावर जो है इंक्रीज कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 9.49 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। स्टूडेंट्स जो भी कोई क्वेश्चन होया करें आप मुझे कमेंट में बताया करें, कमेंट में पूछा करें, वीडियो को लाइक करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके क्वेश्चन कवर अप कर लिया करूंगा। अब जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6.2 के हैं, आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वो तो आस्क प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने पूछी थी, उसके सॉल्यूशन दिए हैं। अब 6.2 पे आइएगा। इसमें 6.2 में मैन और टाइम, ठीक है, इसमें कहा है कि 18 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, मतलब मैंस दिए गए हैं और दिन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि 18 जो व्यक्ति हैं वो 35 डेज में किसी काम को खत्म कर देते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में खत्म करेंगे। देखो कोई काम जल्दी खत्म करना है तो आदमी ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको मान लो सपोज दैट कि आप अपने घर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, लेट से कोई भी काम करते हैं, घर की सफाई की बात चल रही है, चलिए घर की सफाई की बात चल रही है, अगर एक व्यक्ति उसको अपने घर को साफ करता है तो एटलीस्ट 1 डे तो लगी जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि 2 घंटे में काम खत्म करो, तो भैया अकेले नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप कोई इंजन या कोई मशीन नहीं हो कि तेल ज्यादा गेर दिया और काम जल्दी हो गया, आपको ज्यादा आदमी की रिक्वायरमेंट होगी, आप खुद भी लोगोगे, साथ में भाई बहन को भी लोगे, मम्मी पापा को भी लोगे, तो काम जल्दी निपटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी काम करने के लिए इंक्रीज होते हैं मैन पावर। तो सेम चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि 18 आदमी 35 दिन में उस काम को खत्म करते हैं, तो अगर 15 दिन में इस काम को खत्म करना है तो कितने आदमी चाहिए, ज्यादा आदमी चाहिए। यहाँ पे ज्यादा कौन है 35, यहाँ पे ज्यादा कौन है x, ठीक है। हेड अपॉन टेल रख दीजिए, हेड आपका x, टेल आपका 18, यहाँ पे हेड आपका 35, टेल आपका 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही है कि x डेज में, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज विल 1648% टू गेट, ठीक है, एक ब्रिज बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 48 दिन लगते हैं, 48 दिन लगते हैं 721 आदमी को एक ब्रिज बनाने के लिए, मतलब एक ब्रिज बनाया जा रहा है, एक पुल बनाया जा रहा है, तो 48 डेज लगते हैं 721 पर्सन को, कि 721 जो है काम करने वाले व्यक्ति हैं और 48 दिन लेते हैं और एक पुल को कंप्लीट कर देते हैं। कह रहे हैं कि यदि जो पर्सन है वो 1648 हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कम ही दिन लगने वाले हैं, देखते हैं जी कितने दिन लगेंगे। सो हेड अपॉन टेल का एरो लगाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, हेड अपॉन टेल, हेड कौन है इसमें 48, टेल कौन है x, यहाँ पे हेड 1648 और टेल 721, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल्स टू 21 योर आंसर, कि सिर्फ 21 दिन लगेंगे अगर हम इतने सारे व्यक्ति ले लेते हैं काम करने के लिए। तो 9th क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहे हैं कि 25 डेज, 9th क्वेश्चन, अ बॉय कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज ऑफ 18 पेज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 25 दिन लगते हैं यदि कोई व्यक्ति 18 पेज पढ़ता है किसी बुक के, ठीक है। बात समझिएगा, एक दिन के अंदर यदि आप अपनी बुक के 18 पेज की रीडिंग करते हो
तो उस बुक को ख़त्म करने में 25 डेज लगते हैं। एक दिन में 18 पेज की रीडिंग करते हो तो उस बुक को ख़त्म करने में 25 डेज लगते हैं। यदि आप 15 पेज पढ़ोगे उस बुक के, एक दिन के अंदर 15 पेज पढ़ोगे तो कितने दिन लगेंगे? देखो 18 पेज पढ़ रहे हो एक दिन में, तो 2 दिन में 36, तो ज़्यादा पेज हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी बुक कवर होगी, और कम पेज हो रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आने वाली है, और यहाँ पर ज़्यादा कौन है? 18। सिंपल पुट कर दीजिए, हेड अपॉन टेल x अपॉन 25, 18 अपॉन 15 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट x इक्वल्स टू 30 डेज की आपको 30 डेज लगने वाले हैं उस बुक को कवर अप करने के लिए। ठीक है, इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, एक स्टेडियम में काम चल रहा है, ठीक है, और 630 पर्सन है और 8 महीने लेते हैं जिसे खत्म करने में। एक स्टेडियम है, लेट्स से ओलंपिक चल रहे हैं और आपका क्रिकेट का फील्ड है, स्टेडियम है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है या कुछ भी काम चल रहा है, सीटों का काम चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है, बीच में ही तो खेला जाता है, साइडों में तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। ठेकेदार जो होते हैं हमारे गांव में ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं, हमारे क्या गांव में अक्सर ठेकेदार से ही जाने जाते हैं। तो एक ठेकेदार ने ठेका लिया है कि किस चीज़ का, इसको काम कंप्लीट करने का। उसने कहा है कि जी 8 महीने में मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। तो उसने देखा कि 8 महीने में यदि मुझे काम पूरा करना है तो 630 पर्सन मुझे रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, लेकिन सडनली क्या हुआ, प्लान में चेंज हो गया। हमने कहा कि भैया 7 महीने में ही से कंप्लीट करो, तो 7 महीने में से कंप्लीट करना होगा तो आदमी ज़्यादा चाहिए होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तो हेड कौन है 8 और यहाँ पे हेड कौन होगा x, तो हेड अपॉन टेल रख दीजिए, x अपॉन 630 और यहाँ पे 8 अपॉन 7 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट x इक्वल्स टू 720 मैन जो है आपको रिक्वायरमेंट होंगे। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, कितने ज्यादा आदमी चाहिएंगे। ये नहीं पूछा था कि कितने आदमी, कितने ज्यादा आदमी। तो 630 तो उसके पास थे ही, तो हमने क्या करा 720 में से 630 माइनस कर दिया, मतलब उसे 90 मैन्स जो है और चाहिए होंगे। 90 मैन की वैकेंसी निकल गई जी। ठीक है, तो ये यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसके बाद जो 11-12 पार्ट है वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहो कर लीजिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, 10 क्वेश्चन इनफ होते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, आपका कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, इफ़ यू थिंक सो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।